नमस्कार, मैं मृणाल राष्ट्रीय स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं लोकसभा संबल क्षेत्र में, और संबल क्षेत्र की मैं बात करूं तो फिर असमोली विधानसभा के क्षेत्र ग्राम पंचायत चमरौआ में मैं इस टाइम मौजूद हूं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीछे वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आज 7 तारीख है। जिस तरीके से मैं बात इस लोकसभा सीट की करूं तो यहाँ पर 7 तारीख को मतदान होना तय था। इसी के उपलक्ष्य में बात करूंगा। फर्स्ट सर, आप अपना नाम बता दीजिए। नेपाल से 2019 के अकॉर्डिंग क्या ग्राफ बढ़ेगा इस बार वोटिंग में? बढ़ेगा। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के जो जी अकॉर्डिंग कितना बढ़ जाएगा? मान के चलिए 10%। 10%। कहने का मतलब है कि 60% हो जाएगा यहाँ पर। जी। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो कहीं तक जो जी 53% जो जी देने का आपने डाटा काम किया था, तो कहीं तक 7% बढ़ने की आशंका है। वहीं पे मेरे साथ में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हालांकि कितने यहाँ पर सरकारें आपको संतुष्ट कर पाई? सरकारें तो हमें तो यही सही लगी है, यही संतुष्टि है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन कहीं तक छुट्टा पशुओं की बात करूं तो छुट्टा पशुओं से क्या राहत मिल पाई? हाँ, राहत है। जब रखा रहे खेत को राहत है, अपने घर को मतलब सही है जो भी है। लेकिन गौशाला की बात करूं, अधूरी गौशाला का जो पड़ा रहना, क्या क्या कारण हो सकता है? अभी तो प्रधान जी जाने का अधूरी गौशाला बनी है, क्या है कैसे? प्रधान ही जाने। देखिए, आप नाम बता दीजिए चाचा अपना। हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजनीति है क्या बदलेगी? हाँ, आपके संबल लोकसभा आपके बदलाव की तरफ है। संबल लोकसभा तो किसको देख रहे हैं? बस यही है, बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी ने कहीं तक अभी तक पेपर लीक जैसी जो जी घटना का सामना करा है, युवाओं ने, क्या कहेंगे? अब ऐसा तो 370 हो, राम मंदिर हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, ये पिछली सरकारों ने कहीं दिया है? लेकिन 370 की मैं बात करूं, कोई अपने जो जी पंचायत, विधानसभा या लोकसभा में कोई 1% का नाम बता दीजिए, कोई 2% के नाम बता दीजिए जिन्होंने लाभ लिया हो 370 का। क्या है 370? आप एक्सप्लेन कर दीजिए। वहाँ पे 370 का ये क्या है 370? इन्हें कोई बता दीजिए, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। जो हमारे 370 में जो घटनाएं होती थी आतंकवादी, और उसमें कितने लोग मारे जाते थे। 370 में होती थी वो। हाँ, 370 ये कश्मीर वाला जो। महाराज, कहीं हवा में बात कर रहे हो आप? मैं 370 पूछ रहा हूँ कि एक लाभ बता दीजिए अपनी ग्राम पंचायत में जो 370 का लाभ मिला हो। ग्राम पंचायत बताइए, विधानसभा में बता दीजिए, पूरे संबल में बता दीजिए कि जो यहाँ के व्यक्ति उसका लाभ ले पा रहे हो। 370 में समझ नहीं पाया आपकी बात। क्या है 370? आप ही से पूछ रहा हूं। 335 है, 370 है जो कश्मीर वाली है। देखिए, कहीं तक चाचा है, चाचा भटक रहे हैं मुद्दों से। नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति है, कहीं तक समाजवादी पार्टी का भी दबदबा रहा है, वहीं पर बसपा का भी दबदबा यहाँ पर रहा है? बराबर की टक्कर है इस टाइम तो। बराबर की टक्कर है। अगर गौ ये छोटा विचार ना इनकी व्यवस्था हो जाती तो टक्कर बहुत बढ़िया फाइट हो जाती। अच्छा, कहीं तक जो यानी कि खेतीहार लोग हैं, खेतीहार नुकसान है। नुकसान है, कहीं तक रोष है किसानों के अंदर। रोष है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हमने जो सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें किसानों की आय 2022 में ही डबल हो गई थी ना। ये तो मिला है, जैसे पेंशन चल रही है और ये निधि चल रही है, किसान निधि है। क्या करेंगे कि आने वाले कल में जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है, तो विकास पे वोट डाल रहे हैं लोग? विकास पे भी डाल रहे हैं और वैसे भी मुद्दे हैं लोगों के। कैसा विकास है जो पेपर लीक हो जाता है? यानी पेपर लीक भी है और जो मुद्दे वैसे भी है लोगों के, जैसे कि अभी पेपर लीक हुआ है, फिर दूसरे युवाओं के लिए कुछ मिल ही नहीं रहे। 14 से लेकर के 24 आ गया, 10 साल केंद्र सरकार में है, 17 से लेकर के 24 तक आपके जो जी स्टेट में है। क्या कारण है कि अब तक युवाओं के जो हाथ खाली हैं? 5 किलो राशन तक सीमित कर दिया है। महाराज, एक्सप्लेन कीजिए, कैसे बनेगी बात? राशन जितना फ्री मिल रहा है इतना ही वो गाय ले जा रही है हाथ के हाथ। पहले कौन सा ज्यादा मिला? देखिए, राशन जितना फ्री मिल रहा है हाथों हाथ ले जा रहे हैं। मेरे साथ में बहुत सारे हैं। चाचा, नाम बता दीजिए। नाम ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जी, क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति बदलेगी? क्षेत्रीय राजनीति इसमें भाजपा ने जो है बहुत फायदा किया है। भाजपा जो है, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए ना आज तक हो सकते, हमें उम्मीद नहीं ऐसे प्रधानमंत्री हो जाए। जी महाराज, कोई आप 2 काम गिना दीजिए जो आपकी पंचायत में प्रधानमंत्री। हाँ, कोई दो काम गिना दीजिए। देखो, एक तो भेदभाव नहीं, उनके यहाँ भेदभाव कुछ नहीं, सबके लिए सबका साथ, सबका। आप भेदभाव की बात कर रहे हो, 1 मिनट में रोक दूं आपको। किसी भी मंच से बता दीजिए कि मुस्लिम को समर्थन करते हो, किसी भी मंच से बता दीजिए। 80 लोकसभा सीट है, 1 मिनट, 80 लोकसभा सीट है, कितने मुस्लिमों को वोट यानी कि
भी कहीं तक उम्मीदवार ये हमें जानकारी, हम तो एक ही बात जाने हैं कि मुस्लिम को बराबर किसान निधि, बराबर जो भी गल्ला अनाज, बराबर सुविधा है। लोकसभा में मुस्लिमों की हिस्सेदारी कहाँ हमारा? बराबर वोट डालने का अधिकार है। पूरे अधिकार जो हिंदू को है वो मुस्लिम को है भारत में। ऐसी नहीं बात रहे है। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कितने मुस्लिमों को लोकसभा सीट में प्रतिनिधित्व दिया है, बताइए। देखो हिस्सेदारी तो सभी की है ना। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सिरसी के एक हैं, भाजपा में बहुत हैं मुस्लिम भी, ऐसी लेकिन बात नहीं। पद क्या है? हालांकि यहाँ पर सांसद के तौर पर कितने सांसद उतारने का काम किया है, ये है मेरा सवाल। ना ये तो वही जाने, ये हम नहीं जानते। सबका विकास सबका साथ कैसी बात कर रहे हो? नाम बता दीजिए। राजू सिंह। राजू सिंह, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल बदलेगा? माहौल देखो, ये सबके अपने अपने मत है जी। और हम तो ये चाहेंगे जो भी जिस पार्टी के थ्रू सपोर्ट करता है वो तो अपनी पार्टी को ही कहेगा, चाहे कोई मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो या कोई भी हो, जिसका जो कैंडिडेट है वो अपने के लिए ही कहेगा। आपकी दिव्य दृष्टि क्या बता रही है, ये बताइए। हमारी दिव्य दृष्टि देखिए, हमने आप सपोज कहा आप किसी भी पार्टी के थ्रू हो या सपोर्ट में होते तो हम तो स्वयं के लिए ही कहेंगे। जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। तो हम तो भाई बीजेपी के लिए कहेंगे। बीजेपी के लिए कोई दो खूबियां बीजेपी की जिसलिए मुरीद हो गए हैं, मुरीद हुए हैं जिसके। जी, क्या है ऐसी खूबियां? ये पब्लिक सुन रही है, इन्हों को भी बता दीजिए। यार खूबियां तो बहुत है, शायद लोग गिना भी नहीं पाए। दो भी थी, दो भी थी। सबसे पहले तो देखो, जब तक कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जाएगी, 5 साल के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि और चेंज भी होती है। सबसे पहले करप्शन बहुत कम है। क्या बात कर रहे हैं, यहीं पर रुक जाइएगा। बहुत करप्शन की बात जी, बहुत कम है, ये नहीं कह रही है कि वो खत्म हो गया। खत्म करप्शन नहीं की मैं बात करूं, हाँ खत्म हो गया। करप्शन की मैं बात हाँ, करूं, कीजिए। सुन लीजिए। कहीं तक आप अगर यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे, ठीक है, तो जो रेट बढ़ रहे हैं वो करप्शन के ही उसमें अकॉर्डिंग आते हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोल में करप्शन है, ठीक है, डीजल में करप्शन है, ठीक है, उसके बाद में गैस कनेक्शन में जो जी उसमें, ठीक है। आप किसी भी उसमें चले जाइए, आपको कहीं तक बिना पैसे के आपका कोई काम नहीं हो रहा। थाने में FIR लिखाइए, वहां पर दिक्कत है, ठीक है। किसी भी जुडिशियल सिस्टम में चले जाइए, कोई भी वकील, कोई भी डॉक्टर बिना पैसे लिए बात नहीं करता। हाँ, तो करप्शन कहाँ घटा? ठीक है। दूसरी खूबी आप ये बताइए, आपने ये सवाल किया करप्शन कहाँ घटा है। 2014 से पहले चलिए आप जी, उससे पहले गरीब मजदूर की मजदूरी क्या थी? जी, क्या थी? आप बताइए। क्या थी? क्या थी ना? क्या थी? जो कि आज 400 ले रहे, जैसे कि एक्स्ट्रा कैसा हो जाएगा यार? जब जो आदमी 250-300 रुपए जो चलती थी और आज कितनी चल रही है जी, बताओ। जी, अब आदमी की फसल है, फसल गेहूं की फसल आई, सपोज करो 2200 रुपए है, अगर वो 2200 रुपए भी बिक रही है इस समय, और पहले क्या बिकती थी, अब तो आदमी यही सोचेगा आगे के लिए कि ये भी कम है। 3000 भी बिक जाए तो भी लोग ये सोचेंगे कि कम है। जी। तो महंगाई को सरकार की जिम्मेवारी है, कम किया जाए या बढ़ाया जाए? अरे भाई जैसे जैसे चलेगा, अब बता देंगे आगे को कितनी गवर्नमेंट चेंज होंगी, देखें कि कौन घटाएगा। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट घटाएगी? बता दें, शर्त लगा भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है घटाना? ठीक है, आप पाकिस्तान वालों से पूछो कितना रेट का आटा खा रहे हैं। आपने गेहूं का रेट बता दिया, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस का रेट नहीं बताया। अरे तो वो उसका भी बता दीजिए। सैलरी नहीं ले रहे क्या? कितने गुना बढ़ गया ये बता ठीक है, दीजिए। गवर्नमेंट 25 दूनी 50 होते हैं और 350 दूनी 700 होते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा भाई या आपका भाई कोई भी है, अगर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है, बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, अगर मैं पहले लेता था, सपोज करो मैं 15,000 लेता था, अगर मुझे गवर्नमेंट अगर इस समय 25,000 दे रही है तो कौन सा दुख है? बढ़ा के तो दे रही है। अगर एक साइड से नुकसान है, फायदा भी तो हमारा है, लौट फिर के हमारे तुम्हारा फायदा। ये तो गलत बात कर रहे हो। गलत बात नहीं है। अपना तिगना बढ़ा लो नहीं। और पब्लिक का जो दुगना भी मत पब्लिक करो। कौन है? अरे जो किसानों का है, MSP पे अब तक लागू हो जाना चाहिए था। ठीक है, MSP अगर लागू हो जाता, ठीक है, वो क्यों नहीं रही है? सुनिए, आज जो हम आलू अगर यहाँ 10 रुपए को खाएंगे, अगर MSP होने के बाद उसका सीमित नहीं होगा, हो सकता है ज्यादा भी बढ़ सकता है, उससे आगे भी नहीं बढ़ सकता। दलहनी फसलों में जो MSP आती है, हालांकि जो जी बागवानी में नहीं आती है। पत्रकार साहब ऐसा नहीं है। मेरे साथ में और भी लोग मौजूद है, नाम बता दीजिए। कामेंद्र चौधरी, चौधरी जी, क्या लग रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति? अध्यक्ष भारतीय किसान शंकर संबल। अच्छा, किसान यूनियन से दोबारा बता दीजिए। भारतीय किसान शंकर युवा जिलाध्यक्ष किसान यूनियन जी, आपसे एक मुद्दा जुड़ा है, इसी क्षेत्र का है। अभी कुछ किसान यहाँ पर जो कहीं तक अंडरपास के लिए बैठे थे, कितनी आवाज उठा पाए? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है, किसानों के हित के जो मुद्दे उठाने लायक हैं वही मुद्दे उठाए जाएं। क्या अंडरपास होने की नाजायज देखिए, थी? जैसा मैंने वहां देखा भी है, हम लोग यहाँ अभी धरना देने बैठते हैं, ठीक, सीधी सी बात है, मुद्दा कुछ है नहीं। जब आपको पता है कि जो काम नहीं हो सकता या सरकार उस काम को नहीं कर सकती, आप लोग वहां 48 दिन धरना दे रहे हैं। क्यों 48 दिन आपने धरना दिया बिना मतलब के? संगठन हम भी चला रहे हैं, हमारा संगठन, लेकिन हमारे तो सुनने में आ रहा है, एक मिनट, हमारे सुनने में आ रहा है कि कहीं तक वो किसान यूनियन समर्थित जो धरना था,
अच्छा हाँ था फिर हैं? तो आप किसान यूनियन की लीडरशिप देखिए, कर रहे हैं, पहली तो चीज आपको तो पता नहीं लगा शुरू में कि गलत है ये धरना? पहली चीज तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसान यूनियन वालों को आज की लेना तारीख देना में नहीं? मेरी बात पूरी सुनिए, इतने संगठन चल रहे हैं लेकिन आदमी क्या करता है, अपने लेवल पे पहुंचा और वहां से उल्टे सीधे काम उसने रिश्वतबाजी के तरह के शुरू कर दिए, तो मैं उस चीज को नहीं मानता। कोई बात नहीं, आप इसे भी छोड़ दीजिए। हमने पिछले 6 महीने में 600 काम अपने क्षेत्र में करा रखे, हमने तो कहीं धरना नहीं दिया। हर 9 तारीख को संभल में हमारी एडीएम कार्यालय परिसर में मीटिंग होती है, आज तक मैंने कोई ऐसा वो नहीं देखा कि संभल में कोई मीटिंग अपनी रखता हो। यहाँ मुद्दा उठा लिया, वहां उठा लिया, जब आपको पता है कि हिसामपुर से चमरोवा के लिए अंडरपास पास हो चुका है और बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो दोबारा वहां बैठने की क्या जरूरत है? बताइए आप। मुद्दा तो हम भी उठा सकते हैं, हम इस चीज का विरोध करते बात हैं। अंडरपास की, अंडरपास दिया गया, अभी मैं आ रहा हूँ रास्ते में निकल करके तो अंडरपास है, मगर लेकिन उसको कहीं तक डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी। वो एक अलग चीज हो गई। हमारी जो हमारे यहाँ जीएम हेमराज परिकर जी हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था देखिए हमने अंडरपास भी दे रखा है और आप इसे एकदम से 50 मीटर दूरी पे दोबारा बैठते हैं, तो कल को खिरनी भी है, परसों ततारपुर भी है, फिर सुनवारी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि हाईवे है, इसकी जगह तो फिर अंडरपास ही बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसी का धरना ना दिया जाए। देखिए धरना कहीं तक असंवैधानिक था, हालांकि जो किसानों ने हिसामपुर को ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि डायरेक्टली हम दोबारा इस पर जो एक्शन लेंगे और दोबारा से धरना जो देने की बात करेंगे। मेरे साथ में और भी अन्य रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कहीं तक आपने वोट डाल दिया होगा, नाम बता दिया। हाँ वोट डाल दिया, विनोद शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी क्या देख रहे हैं कि इस बार क्षेत्र की राजनीति में कुछ बदलाव संभव है? मेरी समझ से तो नहीं है। नहीं है। जो यानी कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, क्या उन मुद्दों को लेकर के दोबारा से सरकार गठित होगी? हाँ सरकार गठित होगी, लेकिन सरकार मुद्दों पर खरा नहीं उतर पाई। नहीं ये तो लोग सब तरह तरह की बातें करते हैं, सब अपने अपना। आखिर युवाओं को रोजगार कब? हाँ ये एक विषय है। आखिर किसानों को एमएसपी कब? नहीं एमएसपी तो कोई मुद्दा नहीं है, एमएसपी तो आखिर महंगाई पर जो रोक कब? नहीं महंगाई पर रोक लगेगी नहीं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, महंगाई पर रोक कैसे लग जाएगी? जनसंख्या आप ही के देश की नहीं बढ़ रही महाराज, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। सही बात है आपकी, सब में बढ़ रही है, लेकिन ये नहीं रुक सकता। महंगाई लोग सरकार को किस मुद्दे पे जो जी कर रहे हो? किसान जो एमएसपी के लिए हम सेफ है, सुरक्षित है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि बहुत सारे जी, कहीं तक आप एक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, नाम बता दीजिए। आबिद अली नाम है। आबिद अली जी, क्या लग रहा है कि कितने % वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है? यहाँ 66% वोटिंग हो चुकी है। क्या बात है? कसेरुआ बूथ पे 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कहीं तक जो प्लस में जा रहा है। प्लस में। देखिए बहुत अच्छी बात है कि कहीं तक आपकी कार्यशैली प्रभावित रही होगी या फिर आप लोगों का कहीं तक रुझान रहा होगा। प्रधान जी का। जी, आप मेरे को ये बताइए कि लोग बाग कहीं तक यहाँ पर विकास को चुन रहे हैं या हवा में? विकास को चुन रहे हैं। विकास को चुन रहे हैं। क्या है कि इस बार जो जी लहर आपको कुछ देखने को मिली? हाँ लहर तो है। लहर है, क्या है लहर? मोदी की है, समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की। आखिर क्या खूबी है कि आप समाजवादी पार्टी? हमारे बूथ पर समाजवादी पार्टी जीत के जा रही है, हमें आगे ही पता ना है। आगे की पता नहीं। जियाउल रहमान को कहीं तक, जियाउर रहमान कहीं तक रेड कार्ड पकड़वाने का काम किया है, जो जी कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे लोगों को। रेड कार्ड वालों को तो वैसी पुलिस उठा कर ले जा रही है। अच्छा, पुलिस ले जा रही है और चुनाव आयोग की घर तरफ से से उठा के, और क्या नाम है बोले 151 में चालान। तो क्या लग रहा है कि ये लीगल एक्शन है क्या? एक रात काटिया, ये लीगल एक्शन है? हाँ यानी कि संवैधानिक है? संवैधानिक क्यों होगा ये? संवैधानिक तो नहीं। अत्याचार हो रहा है ना। अत्याचार हो रहा है, तो आने वाले कल में कुछ रूपरेखा जो जी बदलते हो साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल साफ देखिए। देखिए मेरे साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता थे यहाँ पर जो कि यही मतदान से जुड़े हुए हैं। हालांकि चाचा नाम बता दीजिए। रामोतार सैनी। सैनी साहब, क्या लग रहा है कि क्षेत्र की राजनीति इस बार बदलेगी? बदलेगी कि बदलाव में आप क्या देख रहे हैं? रोजगार को चुन रहे हैं या फिर एक लहर? रोजगार विकास तो मोदी सरकार बहुत कर रही है, तो उसी का आधार वोट मिल रहा है, इसी आधार वोट मिल रहा है। आने वाले कल में युवाओं को और ऐसा विकास करेगी कि अब की बार तो 62 ही जो गई हैं, अब की बार आने वाले कल में 62 का भी पता न लगे। आपको पता है पेपर लीक हो गया, बच्चों का जो जी जीवन जो जी कहीं तक भविष्य कहीं तक जो अंधकार में है। 14 सालों में ये सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी और यही तुम्हारे पेपर लीक हो गया। उसको जो प्रशासन द्वारा से ठीक कर रहा है, प्रशासन ठीक कर रहा है। हाँ स्कूल अधिकारी ठीक कर रहे हैं। लेकिन महाराज बिहार में तो ऐसा नहीं होता। बिहार में 1.5 लाख नियुक्ति हुई है और 17 महीने की सरकार में। मुझे एक बात बताओ कि एक हमारी बुजुर्ग जो चारपाई पे से नहीं उठ सकती, उसका वोट अधिकारी क्यों नहीं डलवा सकते घर जाकर के? वोट की प्रक्रिया तो कंप्लीट आप लोग करोगे, आप लोगों की जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ पर व्हील चेयर देखो, और सामने दिखा दीजिए एक बार, व्हील चेयर दी गई है। आप लोग कार्यकर्ता हैं, उनके घर में जो बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है वोट डलवाने की।
नहीं वो बन जाएगा क्या उठाने? वो देख तो आवे, वो उठने लायक नहीं है। अरे तो महाराज व्हील चेयर वो रखी है, व्हील चेयर सब गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर रखी है, ये आप ही की जिम्मेवारी है। देखिए सभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ असमोली के ग्राम पंचायत चमरौआ में मौजूद हूं, जबकि लोकसभा की बात करूं तो संबल लगता है। हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर मेरे जो क्षेत्रीय रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन्होंने मेरी बात हुई, बेबाकी से सभी ने अपनी बात रखी। हालांकि किसकी बयार है किसका क्या है ये तो रुझानों में ही पता लगेगा।